विशाल धोटे इनका सवाल है कि अभी जो सूर्य ग्रहण हुआ, इस सूर्य ग्रहण में कई मंदिर बंद थे। सूर्य ग्रहण के कारण मंदिरों को भी, भगवानों को भी असर होता है, ऐसा मानना, इसमें कितना तथ्य है? सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, इसका इंसान के जीवन पर, किसी भी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति या फिर निर्जीव व्यक्ति पर या निर्जीव वस्तुओं पर कोई भी दूसरा परिणाम नहीं होता है, क्योंकि ग्रहण ये कोई अलग से घटने वाली घटना नहीं। हम सभी जानते हैं कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, और सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमते घूमते पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूमती है। अब ये तीनों की कक्षाएं अलग होती है। हालांकि वैसे देखा जाए तो हर दिन में ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा घूम रही है। अगर ये सभी एक प्लेन में होते तो रोज चंद्र ग्रहण होता, रोज सूरज का ग्रहण होता। लेकिन अच्छी बात ऐसी है कि इनकी कक्षाएं अलग है। घूमने की कक्षा है सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी की, और पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने की जो कक्षा है, इनके प्लेन्स अलग है। प्लेन्स अलग होने के कारण रोज ही सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है, लेकिन चंद्रमा को जो सूरज की किरणें अड़ती हैं, उसकी छांव पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी प्लेन अलग होने के कारण वो छांव पृथ्वी के बाहर चले जाती है। जब तीनों की प्लेन एक हो जाती है, तब क्या स्थिति होगी कि सूरज है, पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा है, सूरज की छांव चंद्रमा पर पड़ रही है, पृथ्वी पर नहीं पहुंच रही है। अब चंद्रमा छोटी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसलिए कभी भी का पूरा सूरज डूबा हुआ पृथ्वी के बड़े हिस्से में नहीं दिखता है। कुछ हिस्से में थोड़ा सा हिस्सा दिखता है, कुछ हिस्से में कंकणाकृति दिखता है, कुछ हिस्से में बड़ा हिस्सा दिखता है। यानी एक ही सूरज का ग्रहण जिसको हम कहते हैं, हालांकि ग्रहण सूरज को नहीं लगता है, ग्रहण तो पृथ्वी को लगता है। चंद्रमा की छांव पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन हम सूरज को ग्रहण कहते हैं क्योंकि हमको आंखों से सूरज नहीं दिखता है। तो ये जो ग्रहण होता है जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, केवल आने वाली किरणें अड़ती है सूरज की। किरणें अड़ने के बाद में कोई चंद्रमा अलग किरणें निर्माण करता है क्या? चंद्रमा किरणें निर्माण ही नहीं करता है, केवल रिफ्लेक्ट करता है। अब उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। डेली आने वाली सूरज की किरणें वो कुछ समय के लिए अड़ जाती है, इतना ही होता है। और इस कारण ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता कि जिसका परिणाम किसी मनुष्य जीव पर हो या फिर किसी चीजों पर हो, अन्न वस्त्र पर हो। ये आज के जमाने में हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। नहीं कुछ किरणों का कुछ अलग परिणाम हो, ऐसी स्थिति निर्माण हो, ऐसा भी नहीं होता है। अब हमको कहा जाता है कि सूरज की तरफ आप डायरेक्टली मत देखिए, अल्ट्रावायोलेट किरणों का या बाकी किरणों का आपके आंखों पर परिणाम होगा। वो कई ग्रहण के कारण निर्माण नहीं होती वो किरणें, वो तो किरणें आती ही रहती है। वैसे भी हम सूरज की तरफ डायरेक्टली कभी भी नहीं देख सकते हैं, देखेंगे तो उसके बुरे परिणाम तब भी भोगेंगे। लेकिन ग्रहण देखने के लिए हम डेलिबरेटली उस तरफ देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है, किरणें कम हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, इसलिए गलती से हम ना देखें। उसके कारण भी अल्ट्रावायोलेट और बाकी किरणों का हमारे
आंखों पर बुरा परिणाम हो सकता है, ऐसा हमको कहा जाता है। या आज के जमाने की बात कर रहा हूं, तो वो भी कोई अलग किरणें निर्माण नहीं होती है कि ग्रहण लगता है तभी ये किरणें निर्माण होती है तो इसलिए हमने उस तरफ नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। वो किरणें सामान्यतः आते ही रहती है, हम देखते नहीं है, देखने की कभी हिम्मत नहीं करते सूरज की तरफ। हाँ, अभी कुछ गधे लोग होते हैं, वो सूर्य त्राटक सिखाते हैं। सुबह के समय में जब सूरज उगता है तब सूरज की तरफ देखो और सूरज त्राटक करो, ऐसे कुछ बुद्धू लोग होते हैं, उसके कारण आंखें डेफिनेटली खराब हो जाती है। तुम कुछ समय के लिए सुबह का उगता सूरज देखोगे, कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन आप ज्यादा समय देखोगे तो डेफिनेटली आपके आंखों को उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ग्रहण के कारण कोई भी अलग से किरणें निर्माण नहीं होती है। पहले के जमाने में हमें ग्रहण क्यों निर्माण होते हैं ये पता नहीं था, इसीलिए हमारी अलग अलग मान्यता है। ये राहु केतु उसी में से पैदा हुए। राहु केतु नाम के राक्षस होते हैं, वे सूरज को निगलते हैं। अब राहु ने या केतु ने सूरज को निगलने के कारण ग्रहण होता है। जब वो चंद्र को निगलते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। कभी राक्षस होते हैं, कभी वे सांप होते हैं, अलग अलग वर्णन हमको पुराणों में मिलता है। वही वर्णन का जो पुराणों में जो वर्णन है वही हमारे सामान्य मान्यताओं में घुस चुका है। इसलिए ग्रहण के समय आपने जो कपड़े पहने, मुझे आज भी याद है कि बचपन में मेरा घर भी बहुत अंधविश्वासी था। ग्रहण के समय, ग्रहण लगने के पहले पंचांग देखकर सबको ग्रहण का पता चलता था। आज जैसा हो हल्ला नहीं होता था, पेपर में भी न्यूज नहीं रहती थी कि ग्रहण कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन पंचांग तो हर व्यक्ति देखता था। घर घर में पंचांग थे, उपवास करने होते थे, वो पंचांग के आधार पर ही चलते थे। मेरे घर में तो मेरी माँ हफ्ते में 2-2 दिन उपवास ही करती, तो पंचांग के कारण पहले से ग्रहण का पता होता था सबको। तो ग्रहण में कपड़े जो हमने पहने हैं वो फिर से पहनने नहीं है, क्योंकि उस पर बुरा असर होता है कपड़ों पर। इसलिए जो भी कपड़े फेंक दे सकते हैं ऐसे कपड़े ग्रहण के समय में पहनना। ग्रहण लगने के पहले ही खा लेने का, पका हुआ कुछ भी रखने का नहीं, क्योंकि पका हुआ कुछ रहेगा तो उसमें ग्रहण की जो बुरी किरणें होती है वो जाएगी, और उस कारण अन्न खाएंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। अब अचरज की बात ऐसी है कि जो पका हुआ अनाज नहीं है उस पर बुरा परिणाम नहीं होता है, लेकिन पके हुए अनाज पर बुरा परिणाम होता है। तो इसलिए पका हुआ अन्न भी नहीं रखने का है। ग्रहण के समय में कुछ खाना भी नहीं है। जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाता था कपड़े निकाल डालते थे, उसको एक जगह थप्पी लगा देते थे, नहा लेते थे, अपने आप को शुद्ध कर लेते थे। बाद में खाना पकता था, बाद में खाया जाता था, चाहे नाश्ता हो, खाना हो, जो भी हो, लेकिन ग्रहण में कुछ नहीं। ये सब तो घर घर में हमने अनुभव किया है। उस जमाने में ऐसी बातें बोलने वाले भी कोई नहीं थे, कोई बताने वाले भी नहीं थे कि ग्रहण में ये सब नॉर्मल फेनोमेना है, उसमें ऐसा अंधविश्वासी बातों को महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें हमने सुनी भी नहीं थी, हमारे कॉलेज जीवन तक भी नहीं सुनी थी। तो ये सब आज हमको कम से कम सुनाई देता है, उस पर चर्चाएं होती है, डिबेट होता है। ग्रहण के हमारे जीवन पर कोई भी परिणाम नहीं होते, अच्छे भी नहीं होते, बुरे भी नहीं होते। वो बहुत एक सामान्य घटना है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आता है तब चांद की छांव हम पर पड़ती है, उसको हम सूरज का ग्रहण कहते हैं। जब उल्टी दिशा में चांद चले जाता है, एक ही प्लेन में हम होते हैं, तब पृथ्वी के कारण किरण अटकते हैं, वो चांद तक नहीं पहुंचते हैं। चांद छोटा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद पृथ्वी से बहुत छोटा है, तो इसलिए नेचुरली कभी कभी कुछ बिंदुओं पर खग्रास चंद्र ग्रहण हमको मिलता है, जिसमें पूरी तरह से चांद छुप जाता है, लेकिन पूरे पृथ्वी पे खग्रास ग्रहण नहीं होता है। पृथ्वी के कुछ अंशों से जिस वक्त एक समय जगह पर से, समझो भारत पर से हम देख रहे हैं,
हमको खग्रास ग्रहण दिख रहा है, तो दूसरी जगह से पूरा ग्रहण नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ग्रहण दिखेगा। डिस्टेंस और पृथ्वी का और चांद का साइज, इस कारण ये होता है। अब ये आज के जमाने में हमें बहुत अच्छे ढंग से पता है, इसलिए इसको बिल्कुल महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के प्रोग्राम के समय स्टार न्यूज पर प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम हुआ। मैं, दूसरे मेरे साथ में एक सनल नाम के रैशनलिस्ट थे, हम सब लोगों ने पूरे टीवी के सामने सभी चीजें वगैरह खाई। शायद वो पहली बार ऐसा हुआ था कि टीवी पर ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है कि इधर ग्रहण शुरू है और हम खा रहे हैं, और बाकी सबके सब ज्योतिषी, करीबन 13-14 ज्योतिषी भड़क गए थे एकदम से कि क्या आप कर रहे हो। यानी उनको ये डर नहीं था कि हमारा कुछ तो भी बुरा हो जाएगा, हम मर जाएंगे, लोगों का अंधविश्वास टूट जाएगा, इसका उनको सबसे ज्यादा डर था। तभी एक ज्योतिषी ने मुझे बहुत बड़ी ऑफर भी दी, क्या मानव साहब आप ज्योतिषों के खिलाफ बोलते हो, आप ज्योतिषी बन जाइए, करोड़ों रुपए कमाओगे। मैंने उनको 25 लाख रुपए का प्राइस दिया, तो प्राइस की बात की तो हंसने लग गए। वो बोले आपको पता है कि यहाँ जो ज्योतिषी है जो आप देख रहे हो, वो सबके सब जो कि एक दिन की कमाई क्या है, ये आपको पता है क्या? हम एक अपॉइंटमेंट के लाख के ऊपर लेते हैं, और दिन में कम से कम 10-12 अपॉइंटमेंट्स हमारी होती है। सब के सब टीवी पर अपना ज्योतिष बताने वाले बड़े बड़े ज्योतिष थे। तो ये इतना बड़ा धंधा है, ग्रहण का डर उसका हिस्सा है, ज्योतिषियों का भी और पुजारियों का भी। इसलिए भगवान को भी डरा कर रखते हैं। अब जो सीधी सी बात है, हमारी धर्म की मान्यता ऐसी है कि ईश्वर ने ही चंद्र सूर्य निर्माण किए, उसके ग्रहण का परिणाम ईश्वर पर कैसा होगा? इसमें कोई लॉजिक हो सकता है क्या? तो ये भगवान के मंदिरों को बंद रखना वगैरह वगैरह सब जो प्रकार है, ये पुजारियों का व्यवसाय है। इसका वैसे देखा जाए तो ईश्वर से कोई संबंध नहीं। या तो ईश्वर ने चंद्र सूर्य निर्माण नहीं किए, इसलिए उनको डरना चाहिए। चंद्र सूर्य में इतनी ताकत होती है कि ईश्वर को डर के छुप के बैठना चाहिए, मंदिर के पटल भी बंद कर देना है, भक्तों को तब दर्शन भी नहीं देना है, ये सब करना होगा। तो ये सब धंधे की बात है। ग्रहण का डर ये हमारा अंधविश्वास है, पहले अज्ञान के कारण पनपा, उसको फिर पीढ़ियों तक टिका कर रखा धंधा करने वाले इन लोगों ने, और आज के जमाने में भी वो टिकाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ज्योतिषियों का और पुजारियों का धंधा है। भाई अब ग्रहण को नहीं डरेंगे, फिर राहु केतु को कैसा डरेंगे, फिर शनि को कैसा डरेंगे, फिर 7.5 को कैसा डरेंगे? उनका धंधा कैसा चलेगा? जब महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना तो उसमें कोई ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं है। उल्टा ऐसा है कि ज्योतिष जो सलाह देते हैं वो सलाह इस कानून में नहीं है, ये बताया गया है ही नहीं, तो इसलिए केवल उसका स्पष्टीकरण है, यानी कोई छूट वगैरह नहीं है, केवल ये कानून का स्पष्टीकरण कर कि भाई ज्योतिष के बारे में इसमें कुछ भी नहीं, ज्योतिष की सलाह इससे एक्सक्लूड है। तो कई नंदी बैल वालों के मुझे फोन आए, मानव साहब क्या आखिरी में लाया ना आपने कानून? मेरी उनकी अच्छी बातचीत होती थी, बार बार होता था, इतने 10 करीबन 2005 से शुरू हुआ ये सब प्रकरण, और 2013 में कानून बना, तो 8 साल तक ये चलता रहा। तो 8 सालों में कई बार ये नंदी वाले बैल वाले मुझसे मिलते थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार से बात करता था, उनके लीडर भी मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। तो उन्होंने कहा आखिरी में किया ना आपने कानून, लाया ना हमारे पेट पर, लात मारी ना आपने? बोले कहाँ मारी? आप कुछ भी कहिए ना, आपको जो भी कहना है किसी से कुछ भी कहिए। समझो आपने किसी स्त्री को कहा कि भाई तू इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो भी चलेगा, इतना ही तुमने कहा कि भाई तू कुछ दिनों के बाद में अंबानी से भी अमीर बनेगी तो भी चलेगा, उसके भी आगे तुमने कहा कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बनोगी, भारत की कोई गवार स्त्री को, एक अनपढ़ स्त्री को भी कहोगे आप, तो भी आपको माफ है, क्योंकि हमारे देश में झूठ बोलना, चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलना, ये कानूनन अपराध नहीं है।
और अपने भी जादू टोना विरोधी कानून में भी अपराध नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलो, लेकिन डर मत बताओ। तुम बोलोगे कि ऐसा नहीं किया तो राहु केतु का तुम पर प्रकोप होगा, तुम्हारे घर में मृत्यु की संभावना है, नुकसान होगा, तो ये कानूनन अपराध है, फिर तुमको 6 महीने के लिए जेल में जाना पड़ेगा। ज्योतिषियों को सलाह देने के लिए एक्सक्लूड किया गया है, डर बताने के लिए, भय बताने के लिए एक्सक्लूड नहीं किया गया। तो अब वो कहते थे मुझे मानव साहब, वही तो बात कह रहे हैं हम, अच्छा अच्छा बताकर कोई पैसे नहीं, क्या थोड़े से पैसे देता है, डर बताने के बाद ही ज्यादा पैसे देता है, उसी के आधार पर तो हमारा पेट चलता है। अब वो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, नंदी बैल वाले ज्योतिषी परंपरागत व्यवसाय करते हैं, उनका पेट भी बेचारों का छोटा होता है, इसलिए वो प्रामाणिकता से कह गए कि उसी के आधार पर हमारा पेट चलता है। लेकिन ये बड़े बड़े ज्योतिषियों का पेट भी इसी के आधार पर चलता है। तो इसलिए ये डर की जो एक पूरी की पूरी सिस्टम है, ये एक व्यावसायिक सिस्टम है पुजारियों की और ज्योतिषियों की। ये धर्म के नाम पर ये डर खड़ा रखते हैं, ये डर के कारण, भय के कारण हम उन चीजों को मानते हैं और इनका व्यवसाय चलता है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। इन शॉर्ट, ये केवल व्यवसाय का हिस्सा है। जिस भगवान ने चंद्र सूर्य निर्माण किए ऐसा आम इंसान मानता है, उस इंसान को चंद्र सूर्य ग्रहण का डर कैसा।